क्लियर। एक बात और क्लियर करूंगी कि कंपैरेटिव टू अदर आउटडोर प्लांट्स करी पत्ता थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, यानी कि एनपीके पानी होता है। इसी फर्टिलाइजर तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं ये फर्टिलाइजर से कम भी नहीं है। पौधे में जादू का काम करता है ये। बूसी तो मैं क्या टॉप एरिया कट कर देती हूँ इस तरीके से, तो यहाँ से नई नई ब्रांचेज निकलेंगी हैं। हमारा पौधा घना होता रहता है, समझ गए आप। ये ही तरीका है जिससे कि पौधा घना होता है। वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अक्टूबर शुरू होने पर आपको अपने करी पत्ते में कौन कौन से काम करने हैं। अब जबकि सर्दियाँ आ गई हैं, विंटर सीजन शुरू हो चुका है, तो विंटर्स में इसकी केयर कैसे करनी है, कौन सा फर्टिलाइजर देना है। एक्चुअली होता क्या है कि अक्टूबर तक तो करी पत्ता अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन विंटर में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, स्लो हो जाती है। इसलिए विंटर में इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। करी पत्ते में क्या ऐसी चीज़ डालें जिससे हमारा करी पत्ता घना और हरा भरा हो जाए, इसमें ढेर सारी ब्रांचेज निकलें, शाखाएं निकलें, पत्तियां पीली होकर ना गिरे। जो फर्टिलाइजर आज मैं आपको बताने वाली हूं उसका इस्तेमाल करते ही आपके करी पत्ते के पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और आपका करी पत्ता भी ऐसे ही घना रहेगा जैसा कि आप मेरा देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, गार्डनिंग विद अंजलि से मैं अंजलि भारद्वाज। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद अंजलि। करी पत्ता एक मेडिसिनल प्लांट है। करी पत्ते की बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। सौंदर्य की बात अगर मैं करूं तो उसमें इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में तो करी पत्ते का बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत सी दवाइयों में करी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। इसकी स्टेम का भी यूज़ होता है, करी पत्ते की रूट्स का भी यूज़ होता है, और साथ ही साथ इस प्लांट की पत्तियों का इस्तेमाल हम खाने में करते हैं। पता है, खाने में जब हम इसकी पत्तियों का तड़का लगाते हैं ना, तो खाने का स्वाद ही बदल जाता है। करी पत्ते की पत्तियों में एक अलग तरह की अरोमा होती है जिससे उसमें बहुत गजब की खुशबू आती है, तो इससे खाने का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और जब वो खाना आप खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगने वाला है। किचन में पता है मुझे जब भी जरूरत पड़ती है तो इसकी पत्तियों को मैं तोड़ती रहती हूँ, फिर इसमें नई नई पत्तियां आती रहती हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि हर घर में ये प्लांट तो होना ही चाहिए, और मोस्टली होता भी है, हर घर में ये प्लांट होता भी है। लेकिन क्या होता है कि कहीं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और कहीं पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। होता क्या है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से करी पत्ते की ग्रोथ नहीं कर पाता। पत्ती काली हो जाती है, पीली हो जाती है और वो नीचे गिरने लग जाती है, जिसके कारण करी प्लांट घना नहीं होता, बुशी नहीं होता। तो आपको करना क्या है कि अगर आपके प्लांट में पत्ती पीली हो गई है या काली हो गई है तो इसका मतलब ये कि प्लांट में फंगस का अटैक हो गया। तो हमें करना क्या है, इन पत्तियों को हटा देना है। इससे हमारा पौधा सुरक्षित रहेगा और फंगस भी आगे नहीं फैलेगा। देखिए मेरी पत्ती पीली हो रही है तो इसको मैं तोड़ देती हूँ। और तोड़ना भी आपको ऐसे नहीं है कि पत्ती खींची और तोड़ दी। जब भी आपको पत्ती तोड़नी है तो उसको वैसे तोड़ना है, ये ध्यान आपको रखना है। इससे आपका करी पत्ता सुरक्षित रहेगा और फंगस भी दूसरी पत्तियों में नहीं फैलेगा। ऐसे तोड़ना है आपको पत्ती को। क्लियर। अब दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, माना जब आपके करी पत्ते पर फूल बनता है या बीज बन रहा है तो बीज को आपको हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए, क्वेश्चन हमारे पास आता है। क्योंकि जब तक ये बीज रहते हैं तो आपके पौधे में ग्रोथ नहीं होगी। एक बात और क्लियर करूंगी कि कंपैरेटिव टू अदर आउटडोर प्लांट्स करी पत्ता थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। कैसे, माना आप इसे रिपोर्ट करते हो, एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगाते हो तो इसको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। बीज से उग जाता है, कटिंग से लग जाता है, नर्सरी से लगा सकते हो। तीसरा काम हमें अपने करी पत्ते में करना है प्रूनिंग का। अगर आप चाहते हो कि हमारा प्लांट बूशी बने, घना घना रहे, तो आपको प्रूनिंग करते रहना है। प्रूनिंग करने से पौधे में नई नई ब्रांचेज निकलती हैं। मेरा पौधा देख रहे हैं कितना पुराना है, ग्रोथ बहुत इसकी अच्छी हो रही है, पत्तियों का साइज। एक बात आपको बताऊं, अगर आप बिगनर हैं तो आप करी पत्ता मिट्टी के पॉट में ही लगाना। एक्चुअली मिट्टी के पॉट में ना केयर बहुत कम करनी पड़ती है, प्लास्टिक के पॉट में नहीं लगाना चाहिए। बात आती है पॉट के साइज की, मैं रिकमेंड करूंगी 8 इंच का पॉट। कम से कम 8 इंच के पॉट में लगाना है, क्योंकि करी पत्ता तेजी के साथ फैलता है। बाद में आप इसको 10 इंच के पॉट में आपको ये लगा देना है, बट प्लास्टिक के में नहीं लगाना है आपको। हम आ गए हैं 4th पॉइंट पर। हमें अपने करी प्लांट की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी। जितना हम गुड़ाई करते हैं उतना ही अच्छा एयर सर्कुलेशन होता है,
क्योंकि इससे पौधे की जड़ तक पोषक तत्व पहुंचते हैं। क्योंकि हम जो भी फर्टिलाइजर डालते हैं, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे गोबर की खाद हो, वो ऊपर ऊपर डाल देते हैं। तो गुड़ाई करने से जो खाद हम ऊपर ऊपर डालते हैं वो पौधों की जड़ों तक पहुंचती है और इसका असर ना तुरंत पौधों में देखने मिल जाता है। अगर खाद जड़ तक पहुंच जाती है तो ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगती है, स्वाभाविक है, पौधा हरा भरा हो जाता है। ये मेन टिप्स है। तो सप्ताह में आपको एक बार गुड़ाई करनी है। ये मैं गुड़ाई कर लेती हूँ, आप देखेंगे। ये करी प्लांट की ना वीक में समझिए आपकी, मैं इसकी गुड़ाई करती रहती हूँ। तो आप गुड़ाई कर ली है मैंने। अब मैं इसमें डाल देती हूँ गोबर की खाद। इसको अच्छे से मिट्टी में मिला देना है। मैं इसमें अब मिलाऊंगी नीम की खली और राख। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है करी पत्ता के प्लांट के लिए। इसको मिट्टी में अच्छे से मिला देना है। अब मैं आपको बताऊंगी फर्टिलाइजर जिसका इस्तेमाल करके आप करी पत्ते की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। मैं जो फर्टिलाइजर आपको बताने जा रही हूँ वो नेचुरल फर्टिलाइजर है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, हम सब लोग चावल बहुत शौक से खाते हैं। तकरीबन सभी के घर में चावल बनता है। तो जब हम चावल बनाते हैं सबसे पहले उसको पानी से अच्छे से साफ करते हैं, धोते हैं। जब हमने चावल साफ किया तो पानी वाइट वाइट सा हो जाता है। इस सफ़ेद पानी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, यानी कि एनपीके पानी होता है। इसी ऑर्गेनिक एनपीके पानी को हमें अपने पौधों में डालना है और करी पत्ते में तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हमें करना क्या है, जब भी घर में चावल बनाएं उन्हें अच्छे से धो लीजिए और पानी को फेंकना नहीं है, बल्कि इस पानी को अपने करी पत्ते के प्लांट में डालना है। ये ग्लास में आप जो फर्टिलाइज़र देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्री है। फर्टिलाइज़र तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं ये फर्टिलाइज़र से कम भी नहीं है। पौधे में जादू का काम करता है ये है बारिश का पानी। करना क्या है कि जब भी बारिश आए ना, उस बारिश के पानी को स्टोर कर लेना है, वेस्ट नहीं जाने देना है। इस पानी को पौधे में डाल देना है। और आजकल तो रोज़ बारिश हो रही है। ये सीज़न पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअली बारिश के पानी में नाइट्रेट होता है जो कि पौधे की मिट्टी में पहुंचने के बाद नाइट्रोजन में बदल जाता है। तो इससे हुआ क्या कि नेचुरल नाइट्रोजन मिला पौधों को और नेचुरल नाइट्रोजन मिलने की वजह से ही पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है। इसके अलावा बारिश के सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, इससे भी पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो करी प्लांट में दोनों फर्टिलाइजर जो मैंने अभी बताया, यानी कि राइस वाटर और रेन वाटर दोनों डालने हैं। तो इससे करी पत्ते की जो पत्तियां होंगी शाइनी होंगी, करी पत्ता बूसी होगा और पौधे की पत्तियां पीली होकर नहीं गिरेंगी। एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि आजकल जैसे बारिश हो रही है तो आपने देखा होगा गमले में मिट्टी के ऊपर काई जम जाती है। तो उससे क्या होता है कि पौधे को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो आपको उसको जमने नहीं देना है, यानी कि गुड़ाई करते रहिएगा। मेरा करी पत्ता कितना घना है, बूसी है, तो मैं क्या करती हूँ, इसका टॉप एरिया कट कर देती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ से नई नई ब्रांचेज निकलेंगी। अब जो ब्रांचेज निकलेंगी उनको भी ऊपर से कट कर देना है।
तो इन पर भी नई नई ब्रांचेज आएंगी। इससे क्या होगा कि कई सारी ब्रांचेज पौधे पर निकलती रहती हैं, हमारा पौधा घना होता रहता है। समझ गए आप? ये ही तरीका है जिससे कि पौधा घना होता है। बात आती है पानी की, तो पानी ज़्यादा नहीं डालना है। करी पत्ता को ज़्यादा पानी चाहिए ही नहीं। मेरे पौधे की मिट्टी जो रहती है करी पत्ते की, वो भुरभुरी रहती है। पानी आप तभी दें जब मिट्टी सूख जाए। अब जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं तो 6 से 7 दिन में आप पानी दें। ये देखिएगा, इसको घना बनाने का एक जो मेन सीक्रेट है वो जो मैं आप देख रहे हैं, ये इस तरह से कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।